नमस्कार, सिटी लाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। गुरुवार रात छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई। एक दिन पहले यानी 24 मार्च से पहले कार्यवाही स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। अब छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 20 क्विंटल होगी धान की खरीदी। अब छत्तीसगढ़ में प्रति 1 एकड़ 15 क्विंटल अब तक होती थी खरीदी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री की घोषणा पर कहा कि चुनावी सर्वे में कांग्रेस हार रही है, ऐसे में डर की वजह से 20 क्विंटल खरीदी की घोषणा की है। घोषणा कांग्रेस ने की है, लेकिन सरकार में बीजेपी आएगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के समापन भाषण का बीजेपी ने बहिष्कार किया। बीजेपी विधायकों का वॉकआउट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रस्सी जल गई है, लेकिन बल नहीं गया। तो भूपेश बघेल ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ में जो धान की खरीदी पर को लेकर बदलाव हुए हैं उस पर ट्वीट किया है। दिनों में जब गया था तो एक ही डिमांड थी कि 15 क्विंटल को बढ़ा के 20 क्विंटल कर दिया जाए। आज मैंने सदन में घोषणा कर दी कि आगामी जब खरीफ फसल की जब खरीदी होगी तो उसमें 20 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। ये सरकार को तो चुनाव धान की खरीदी करना ही नहीं है, और इस सरकार को समझ में आ गया है कि जनता ने हमको हराने का निर्णय ले लिया है। नवंबर 2023 के चुनाव में बीजेपी आने वाली है, इसलिए अपनी हार के डर से इन्होंने 20 क्विंटल की घोषणा की है। जो पूरी ये नहीं करेंगे उसको पूरा हम करेंगे। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद दिवस के मौके पर भोपाल में शहीदों के परिजनों के साथ पौधारोपण किया। शौर्य स्मारक में पौधारोपण के दौरान उन्हें शहीद भगत सिंह, सुखदेव, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा और मनोज पांडे के परिजन मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीदों के चित्रों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी याद में पौधा लगाया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आज के दिन ही सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया था। आज पूरा देश उनकी शहादत को याद कर रहा है। आज शहीद दिवस के अवसर पर इस भाव से लॉन्च करेंगे कि शहीदों के जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करने में, साकार करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उस भारत द्वार के ऊपर भगत सिंह का नाम लिखा हो, सुखदेव का नाम लिखा हो, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लिखा हो, रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिखा हो। क्या किसी ऐसी संस्था है यहाँ पर जहाँ पर भारत द्वार कुछ बना हो जिसमें इन सब के नाम लिखे हो? बच्चे कहाँ से सीखेंगे? बच्चे जब आप अंग्रेजों की चीजें दिखाओगे तो वो अंग्रेजी सीखेंगे। भारी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात का गर्व भी है कि हम उस परिवार से हैं जिसका सम्मान देश कर रहा है। उन्होंने ऐसा काम किया, देश के लिए अपना बलिदान दिया, और ऐसे अवसर पर आए हैं जब ये शहीद आजम भगत सिंह जी को आज फांसी दी गई थी। पूरा देश उनके ऊपर नाच करता है, उनके ऊपर गर्व करता है। इसके लिए हम सब लोग बहुत अभिभूत हैं कि आने वाली पीढ़ियों को, जिन शहीदों ने स्वतंत्रता से पूर्व अपने बलिदान दिए और जिन्होंने उस आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए देश की सीमाओं पर अपने बलिदान दिए, दोनों ही तरह के शहीदों को आज यहाँ उनके परिजनों को बुलाया गया है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। पार्टी आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष बदलते हुए सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल को प्रदेश की कमान सौंपी। वो पंकज सिंह की जगह लेंगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने यह नियुक्ति की है। बता दें कि रानी अग्रवाल को यह सौगात बीते दिनों राजधानी भोपाल में आयोजित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने और एमपी में पार्टी का झंडा मजबूत करने के लिए लगातार सक्रिय रहने के चलते मिली है। एमपी के लाखों संविदा कर्मचारी वित्त विभाग की ओर से विधानसभा में दिए गए एक लिखित जवाब से नाराज हो गए हैं। पिछले कई साल से सरकारी विभागों में कई पदों पर सेवाएं दे रहे लगातार नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इनकी जगह पर जन अभियान परिषद के सैकड़ों कर्मचारियों को नियमित कर दिया। इस पर भोपाल से कांग्रेस विधायक और पीसी शर्मा ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए संबंधित विभाग के मंत्री से सवाल किया, जिसका विभाग के मंत्री सदन में जवाब नहीं दे सके, बल्कि विभाग ने लिखित में इसका जवाब दिया, जिसमें विभाग ने स्वीकार किया कि जन अभियान परिषद के 416 कर्मचारियों को नियमित किया गया। आपने एक मुट्ठी भर जन अभियान परिषद के संविदा कर्मचारियों को नियमित किया, बाकी विभागों को नहीं किया।
जबकि सभी संविदा कर्मचारी विधिवत चयन तरीके से आए नियमित, जिससे प्रदेश के संविदा कर्मचारी में आक्रोश है। इसको लेकर हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे कि जन अभियान परिषद के संविदा कर्मचारी को किया, बाकी विभागों के संविदा कर्मचारी को क्यों नहीं किया, आउटसोर्स को क्यों नहीं, संविदा को क्यों नहीं। ये सब जो कर्मचारियों से जुड़े हुए मामले मैंने उठाए थे, ये एक को तो आप फायदा देना चाहते हो, लेकिन उसी कैटेगरी के दूसरे जो है उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। ये कुल मिला के कर्मचारी विरोधी सरकार है। संघ के कार्यकर्ता भारत में रहते हैं और वहाँ योग्यता के आधार पर फैसले होते हैं। ये कांग्रेस नहीं है कि नीचे 2 पत्थर लगा के एसआई की नाप करा दो। ये जमाना भी इस मध्य प्रदेश ने देखा है कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती कराना है तो नेताजी का हुक्म हो गया, नीचे 2 ईंट रख दो, लंबाई पूरी नहीं है तो क्या है। योग्यता के आधार पर अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो वो कानून सम्मत है। भोपाल समेत प्रदेश के कई इलाकों में कुत्तों के हमलों में लोगों की मौत हो चुकी है। इस मुद्दे को विधानसभा के दौरान विधायक यशपाल सिसोदिया ने सदन में उठाया। उन्होंने सदन को बताया था कि प्रदेश के लगभग हर जिले में कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, साथ ही वे खूंखार भी होते जा रहे हैं। भोपाल समेत कुछ जगहों में तो कुत्तों के हमले से मासूमों की जान भी चली गई। विधायक के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ओपीएस भदौरिया ने बताया कि नगरीय निकाय ने एनजीओ की मदद से इस समस्या का समाधान पाने की कोशिश की जा रही है। मानव अधिकार आयोग ने भी मध्य प्रदेश में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है और सरकार से आवश्यक जरूरी कदम उठाने को लेकर के 11 अनुशंसाएं माननीय अध्यक्ष महोदय मानव अधिकार आयोग ने सरकार को प्रस्तुत की है। प्रदेश के नगरीय निकायों में लगभग 2 लाख श्वानों का नसबंदी ऑपरेशन किया गया है। इस समस्या पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाने के लिए शासन द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका रजिस्ट्रीकरण एवं पशुओं पर नियंत्रण नियम 2023 को लागू किया गया है। अतः यह कहना सही नहीं है कि आम जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। जनरली काटने की घटनाएं गर्मी के मौसम में होती हैं, जिस समय तापमान 40-45 से ऊपर टच करने लगता है। ऐसे समय में कुत्तों को ना तो पानी मिलता है, ना छाया मिलती है, खाना नहीं मिलता है और ऊपर से तपती धूप में वो अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से वो फ्यूरियस होते हैं, उनका स्वभाव चेंज होने लगता है। चुनाव से पहले बीजेपी हिंदू वोटर्स को एकजुट करने की कवायद में जुट गई है। भोपाल में बीते दिनों हुए डिजिटल हिंदू कार्यक्रम इस बात पर चर्चा हुई कि सोशल मीडिया पर हिंदुत्व के एजेंडे पर किस तरह आगे बढ़ा जाए। इसमें फैसला लिया गया कि बीजेपी समर्थित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आने वाले वक्त में ऐसे कई मुद्दों पर काम करेंगे। अगर अगले कुछ दिनों में अचानक सोशल मीडिया पर लव जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ कैंपेन देखने को मिले तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि जल्द ही सोशल मीडिया पर ऐसे कैंपेन राजनीति का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सूबे का सत्ताधारी दल बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहा है ताकि 5वीं बार सत्ता के सिंहासन पर सवार हो सके। बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सोशल मीडिया पर हिंदुत्व को प्रमोट करने का टास्क दिया गया है। इसके लिए उन्हें प्रशासन अकादमी में बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई है। देखो, अभी जिस कार्यक्रम की आप चर्चा कर रहे हैं वो भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, वो भारत नीति एक संस्था है उसका कार्यक्रम था। और मुझे लगता है कि समाज में जो संस्थाएं हैं सबको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना ही चाहिए। लव जिहाद इस देश की एक समस्या है तो है, उससे समाज को जागरूक करना ही चाहिए। सोशल मीडिया की भगवा ब्रिगेड का पहला टास्क नवरात्र में कन्या पूजन के बाद कन्याओं को एंटी लव जिहाद का पाठ पढ़ाना है, जिसके तहत उन्हें यह सिखाया जाएगा कि कैसे दूसरे धर्म के लोग अपना नाम बदलकर उन्हें धोखा दे रहे हैं। इस ब्रिगेड में प्रदेश भर के 700 से ज्यादा डिजिटल योद्धा शामिल हैं। राजधानी की प्रशासन अकादमी में हुए डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव में बीजेपी के रणनीतिकारों ने एंटी इंडिया टूल गैंग से लड़ाई के लिए मध्य प्रदेश के राष्ट्रवादी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को राष्ट्रवादी विचारों का डोज पिलाकर रवाना किया है। ये राष्ट्रवादी डिजिटल हिंदू वो लोग हैं जिनके सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लाखों फॉलोअर्स हैं। इनकी बात 1 मिनट में बिजली के करंट की तरह डिजिटल दुनिया में फैल जाती है। इनके कहे पर तत्काल प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। ये जो कुछ भी कहते हैं उसे जानने और पढ़ने के लिए फॉलोअर्स इनका बेसब्री से इंतजार करते हैं। इन मुद्दों पर रहेगा फोकस: पहचान और संस्कृति, लव एंड लैंड जिहाद, हिंदू बेटियों की सुरक्षा, अनजान से दोस्ती से परहेज, हिंदू बेटियों को ड्रग्स और शराब से दूर रहना, राष्ट्र विरोधी पोस्ट और ट्वीट की जानकारी देना, चाणक्य नीति अपनाना, राष्ट्र विरोधी पोस्ट का आक्रामक जवाब देना।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसे मुद्दों के जरिए हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश करेंगे ताकि आगामी चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिल सके। अन्य प्रकार के राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां चलती हैं, विशेष रूप से सोशल मीडिया पर जिस प्रकार का लोग भारत विरोधी लेखन करते हैं, पोस्ट डालते हैं, उनके विरोध में जो भारत के समर्थक हैं उनको भी काम करना चाहिए। इसके लिए अगर कोई संस्था काम कर रही है तो इसका अभिवादन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। भारत के हित में जो भी काम करे, जिस रास्ते से भी करे, वो स्वागत योग्य है। वहीं कांग्रेस इसे चुनाव के पहले वोटर्स का ध्यान भटकाने का टूल करार दे रही है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा का कहना है कि ऐसे कैंपेन्स के जरिए बीजेपी वोटर का बिजली, पानी, शिक्षा और सड़क जैसे मूल मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। सरकार विकास की बात करती है, अरबों रुपयों खर्च करके विकास योजनाएं लागू की गई हैं। भले विकास ना हुआ हो, विकास नेताओं का हुआ हो, तो जब विकास पर चुनाव लड़ने की बात आती है तो ये डिजिटल हिंदू कहां से आ जाता है? विकास के नाम पर चुनाव लड़िए ना। कांग्रेस बीजेपी की सोशल हिंदू कॉन्क्लेव पर बारीकी से नजर रखे हुए है। अब देखना यह है कि बीजेपी की ये रणनीति वोटर्स को साधने में कितनी काम आती है और कांग्रेस काउंटर के लिए क्या कदम उठाती है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो एमपी की राजधानी भोपाल में एक और शहीद स्मारक बनाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहीद दिवस के मौके पर आयोजित हुए स्मृति प्रसंग कार्यक्रम में यह ऐलान किया। सीएम ने कहा कि राजधानी की मनु आभन की टेकरी पर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की विशाल मूर्तियां लगाई जाएंगी। साथ ही सीएम ने अगले शिक्षा सत्र से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में शहीदों की जीवनी बढ़ाने का भी ऐलान किया। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु, इन तीनों की एक प्रतिमा भोपाल में तो एक साथ होनी चाहिए। भोपाल की इस पवित्र धरती पर लगाई जाएगी। स्थान भी हमने तय कर लिया है, मनुआ भान की टेकरी पर, जहाँ भारत माता का मंदिर बनाने वाले हैं, वहाँ उन अमर क्रांतिकारियों की प्रतिमा लगेगी, स्मारक बनेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर से बदसलूकी के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक ने रायपुर के शंकर नगर चौक में अपनी कार से उतरकर पहले उनके पीएसओ और बाद में पूर्व गृह मंत्री से बदसलूकी की थी। ननकीराम कंवर जब विधानसभा से अपने घर लौट रहे थे, इसी समय ओवरटेक को लेकर एक युवक उनसे उलझ गया। पूर्व गृह मंत्री ने आईजी से बात कर सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत की। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने इस घटना की जानकारी सीएम भूपेश बघेल को दी थी। खड़ा होने के बाद में क्या बोलते हैं, वो ऐसे बात करना शुरू किया। पहले इन लोगों से डिस्कस कर रहा था, तो लोग बोले भाई ना तो आपके से हम लोग कवर किए हैं, ना आपकी गाड़ी में लगा है। उसके बाद थाना गए थे, हमने कहा भाई इस तरह से रायपुर राजधानी में चलेगा तो कैसा काम चलेगा, खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है। खालिस्तान के समर्थक और भगोड़े अमृतपाल सिंह के समर्थन में रैली निकालने वाले अब जेल की सलाखों में पहुंच चुके हैं। IBC 24 ने सबसे पहले इस रैली की तस्वीर दिखाकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद ये मामला विधानसभा में भी गूंजा और मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस प्रदर्शन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें 22 मार्च की हैं, जब सिख समाज के लोग बड़ी संख्या में खालिस्तान के समर्थक और भगोड़े अमृतपाल सिंह के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर पंजाब सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी थी। उनके नारों में खालसा की गूंज थी। पुलिस की अनुमति के बिना और पुलिस की मौजूदगी में हुई इस रैली ने कई सवाल खड़े कर दिए। बेबस और लाचार पुलिस के तमाशबीन बने होने की तस्वीरें जब मीडिया में सुर्खियां बनी तो आनन फानन में नोटिस जारी किया गया। का कोई रैली या जुलूस निकाला जाएगा या आम आदमी पार्टी के कार्यालय घेराव किया जाएगा, इसका संबंध में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई थी। मुद्दे की गूंज छत्तीसगढ़ विधानसभा तक पहुंची। विपक्ष को इस बहाने सरकार को घेरने का मौका भी मिल गया। कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठे। सदन में मुख्यमंत्री से जवाब भी मांगा गया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया कि सख्त कार्रवाई होगी। जितने भी देश विरोधी लोग हैं उनका ये शरणगाह बन गया है। इस प्रकार की जो घटना है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सदन में मुख्यमंत्री ने बयान दिया और बाहर पुलिस एक्शन मोड में आ गई। सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज हुआ और दिलेर सिंह रंधावा, हरप्रीत सिंह, मनिंदरजीत सिंह चहल उर्फ मिंटू, हरविंदर सिंह संधू उर्फ हरिंदर सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए सभी की गिरफ्तारी कर ली गई।
वहाँ पंजाब से अभी तक कोई कनेक्शन नहीं मिला है और पूछताछ में इन लोगों ने अपनी गलती भी स्वीकार की कि हाँ, हम लोगों को ऐसा कृत्य नहीं करना था। पुलिस जब एक्शन मोड में आई तो रैली में खाकी के छांव तले मुर्दाबाद के नारे लगाने वालों ने सुर भी बदल दी कि पंजाब में जो इस समय माहौल बनाया जा रहा है, पंजाब और सिखों को आतंकवादी बनाया जा रहा है, सिखों को बदनाम किया जा रहा है, नजायज सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, नजायज उनके ऊपर केस डाल के उनको सालों के लिए अंदर किया जा रहा है, वो हमारे सिखों को बर्दाश्त नहीं है। भले हम पंजाब में हैं, जो पंजाब से बाहर है। प्रदर्शन में जो देखे होंगे वो प्रदर्शन, वहाँ के कोई ऐसी एक्टिविटी हुई नहीं है। हम कोई खालिस्तान की कभी बात किए नहीं, हमको ना तो खालिस्तान चाहिए ना खालिस्तान की बात करते हैं। दिलेर सिंह रंधावा रायपुर में निकाली गई रैली को पंजाब में निर्दोष सिखों पर हुई कार्रवाई के विरोध में बता रहे हैं, तो फिर वो पंजाब की इस तस्वीर के बारे में भी बताएं जिसमें हाथों में तलवार और हथियार लिए कैसे थाने पर हमला हुआ और आरोपी को छुड़ा लिया गया। इस पूरे तमाशे के लीडर खालिस्तान का समर्थक अमृतपाल सिंह ने सीधे गृह मंत्री को चुनौती दी थी। पद्धर दे उत्ते कहना चाहुंदे हां कि ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਬੂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। रायपुर में रैली निकालने वाले दिलेर सिंह रंधावा कहते हैं कि वे खालिस्तान का समर्थन नहीं करते, तो फिर अमृतपाल के समर्थन में रैली क्यों निकाली? केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद किनारे क्यों लगवाए? भड़काऊ बैनर क्यों थामा? पुतले क्यों जलाए गए? और अमृतपाल के समर्थन में गुरुद्वारा के सामने बेमियादी हड़ताल पर बैठने का ऐलान क्यों किया? अब इसके बाद हम टाटीबंद में गुरुद्वारा में धरना देने के जा रहे हैं, वहाँ अनिश्चित काल के लिए धरना रहेगा। ISI से ट्रेनिंग लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट, AK-47 जैसे हथियारों के साथ रेजिमेंट बनाने वाले विदेशों से फंड जुटा रहे अमृतपाल सिंह के प्रति रायपुर में दिखी सहानुभूति ने कई सवाल खड़े किए। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग को लेकर प्रदेश भर के रसोइयों ने गुरुवार को भी अपनी आवाज बुलंद की। नया रायपुर धरना स्थल पर बड़ी संख्या में रसोइयों ने अपना मुंडन कराकर प्रदर्शन किया और उसके बाद मंत्रालय घेराव के लिए कूच करने की कोशिश की, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के चलते पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया। फिर देर शाम रसोइया संघ के कार्यकर्ताओं और नेताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की में 4 रसोइया घायल हो गए। MP के 2 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के बीच ट्विटर पर वार छिड़ गया है। ब्राह्मणों के मुद्दे पर IAS नियाज खान और IAS शैल बाला मार्टिन के बीच पोस्ट वॉर चल रहा है। दरअसल पिछले दिनों नियाज खान ने ब्राह्मणों को महान बताने वाली अपनी किताब का जिक्र करते हुए एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के अभिनेताओं के मुकाबले ब्राह्मणों को असली हीरो बताया। इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए शैल बाला मार्टिन ने ब्राह्मणों की महानता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि जाति के आधार पर एक वर्ग को महान बताना भेदभावपूर्ण है और इसका आधार क्या है? तेईस मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने चौथे कार्यकाल के 3 साल पूरे किए हैं। इस मौके पर जहां बीजेपी के नेता, विधायक और मंत्री CM शिवराज सिंह चौहान को बधाइयां दे रहे हैं, तो कृषि मंत्री कमल पटेल ने इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का शुक्रिया अदा किया। कमल पटेल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मंत्री नेताओं को प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। कमल पटेल का कहना है कि सिंधिया के चलते प्रदेश में सरकार आई। उन्हें बीजेपी में शामिल सभी सिंधिया समर्थकों का आभार जताया। माननीय शिवराज जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला और प्रदेश की जनता के चेहरे भी कमल की तरह खिला दिए। इसके लिए उनको भी, सिंधिया जी सहित पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। रायपुर में फार्मेसी का फर्जी डिप्लोमा और डिग्री लेकर फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस 3 फर्जी फार्मासिस्ट को गिरफ्तार कर रायपुर लाई है। पुलिस ने कोंडा गांव से मनोज चक्रधारी, मंदिर हसौद से द्वारका प्रसाद वर्मा और रायगढ़ के खरसिया से विश्वास को गिरफ्तार कर रायपुर लाई। पुलिस के मुताबिक फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में 29 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है और अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। लाइसेंस अप्लाई के लिए बी फार्मा के लिए अप्लाई किया था, जिस पर से सत्यापन उपरांत उन लोगों का जो मार्कशीट है वो फर्जी पाया गया था। अपराध पंजीबद्ध के तत्काल बाद 14 लोगों को अरेस्टिंग की गई थी, जिसमें अलग अलग टीम और अन्य आरोपियों की पतासाजी तो रवाना हुआ था। इस पर से अभी 2 आरोपी को और आज 1 आरोपी, टोटल 3, और अब तक कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। डॉक्टर श्रीकांत राज मेवाले को छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पद से हटा दिया गया।
राज मेवाले की जगह शासकीय यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रिंसिपल डॉक्टर खेमराज सोनवानी को नया रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया। डॉक्टर राजीव मेवाले 2009 से फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार थे। कुछ महीने पहले ही काउंसिल में फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए बड़े पैमाने पर अयोग्य लोगों के रजिस्ट्रेशन की शिकायत सामने आई थी। जांच में गड़बड़ी सही साबित पाई गई। बता दें कि मामले में जांच जारी है। कई आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। बस्तर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस सर्चिंग अभियान चला रही है, जहां गुरुवार को सर्चिंग के दौरान नारायणपुर पुलिस ने 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। ओरछा में जवानों ने घेराबंदी कर मार डिवीजन के नेलनार एरिया कमेटी के 8 सदस्यों को पकड़ा। पुलिस ने नक्सलियों के पास से बैनर, पॉम्पलेट, बिजली वायर, बैटरी समेत कई अन्य सामग्री बरामद की। ये सभी नक्सली पुलिस पर फायरिंग करना, सड़क खोदकर मार्ग अवरुद्ध करने जैसी घटनाओं में शामिल रहे हैं। आज नारायणपुर पुलिस की टीम द्वारा 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 22 मार्च को इनकी निशानदेही पे हमें एक सबल फावड़ा, नक्सली बैनर, बिजली वायर एवं बैटरी बरामद हुआ। इन्हें आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। एमपी के बुरहानपुर के लोधीपुरा में बैलगाड़ी हाथ से खींचने की परंपरा है। इसी के चलते लोधीपुरा में 12 गाड़ी खींचने के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल बैलगाड़ियों में सवार होकर सैकड़ों श्रद्धालु जा रहे थे। इसी दौरान बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी पर सवार श्रद्धालु नीचे गिर गए। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टीकमगढ़ जिले के जतारा बलदेवगढ़ में नवरात्रि उपवास के दौरान भंडारे का प्रसाद खाने से कई लोग बीमार हो गए। बुधवार रात से लोगों के बीमार होने का सिलसिला शुरू हुआ। बीते 24 घंटे के दौरान करीब 68 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती ज्यादातर लोगों को उल्टी, दस्त और पेट में दर्द की शिकायत सामने आई। फिलहाल सभी का इलाज जारी है। वहीं मरीजों की शिकायत के बाद खाद्य विभाग की टीम ने सिंघाड़े के आटे के पैकेट जब्त कर सैंपल जांच के लिए भेज दिए। इधर रायगढ़ में कृषि विभाग के गोठानों में समितियों से वर्मी कंपोस्ट का निर्माण और विक्रय तो कराया, लेकिन अब राशि का भुगतान करने में विभाग के पसीने छूट गए। जिले की गोठान संचालन समितियों को वर्मी कंपोस्ट विक्रय का तकरीबन 2 करोड़ से अधिक का भुगतान अब तक नहीं मिल पाया। समितियों को किसानों को बेचे गए वर्मी कंपोस्ट की राशि तो मिल गई, लेकिन सरकारी विभागों से भुगतान अब तक नहीं मिल पाया। ऐसे में समितियां परेशान हैं। इधर बीजेपी लेट लतीफी के लिए राज्य सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। किसी भी प्रकार का भुगतान जो एक एक विभाग के ऊपर 2-2, 3-3, 2.5 करोड़ रुपए का, जैसे उद्यानिकी विभाग में सबसे ज्यादा 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए के लगभग का बकाया राशि बचा है। उन गौठान और उन समितियों को, ग्रामीण जनों से जो समिति बनाई गई थी, उन लोगों से, किसानों से जो ये लोग खरीद तो लिए थे, अभी तक एक भी किसी भी प्रकार की राशि ये लोग भुगतान नहीं कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान है। विभाग में 2 योजना है, PKVY और टर्फा योजना। इसका लगभग अभी 45 लाख रुपए बचा है, तो अभी सबका पैसा आ रहा है। मेरे को उम्मीद है कि मार्च तक आ जाएगा और सब राशि का भुगतान हो जाएगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपने कृषि विभाग से तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और एक्चुअल कितना बचा हुआ है अपेक्स बैंक वाले बता पाएंगे और कोई तकनीकी दिक्कत ऐसी नहीं आ रही है। राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह भोपाल पहुंचे। जनरल गुरबीर पाल सिंह ने एनसीसी कैडेट से मुलाकात की। इसके साथ ही एमपी में होने वाली एनसीसी कैडेट्स की गतिविधियों को देखा। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। एनसीसी कैडेट के लिए मेरा एक ही संदेश रहता है, नेशन फर्स्ट, देश सर्वप्रथम। और आइए एनसीसी का हिस्सा बनिए। ये युवाओं के लिए सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। दिल्ली से जगदलपुर बुलेट से 75 डेयरडेविल सीआरपीएफ महिलाओं का दल भंडारा पहुंचा, जहां नगर भ्रमण के दौरान स्कूली बच्चों के साथ वक्त बिताया। कमांडोज ने स्कूली बच्चों को फोर्स और उनकी तकनीकी खूबियों के बारे में जानकारियां दी। सीआरपीएफ की महिला डेयरडेविल्स दिल्ली से जो निकली थी वो छत्तीसगढ़ प्रवेश कर चुकी है। यहाँ आगे हम लोग रायपुर में इनके साथ जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो हमारी जाबाज डेयरडेविल्स है वो अपने निजी जीवन के साथ साथ अपने कमांडो की लाइफ जीती है। अभी तक इनकी संघर्ष और शौर्य की कई कहानियां आपको सुनाई है, लेकिन कई और किस्से अभी इनके आने बाकी हैं, जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे। कुछ दिन ये लोग रायपुर में रहने के बाद उसके बाद कोंडागांव निकलेंगे। कोंडागांव से पुनः बस्तर के लिए ये लोग रवाना होंगे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से ये बाधाओं को क्रॉस करते हुए, हाईवे के ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए बेधड़क आसानी तरह से एकदम बाइक
चलाते हुए दिल्ली से निकले थे और जो छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं यहाँ। कुल इनको 1848 किलोमीटर का सफर कवर करना था, जिसमें से कई किलोमीटर ये लोग कर चुके हैं। अपने आखिरी पड़ाव की तरफ जो है ये हमारी डेयरडेविल्स है वो बढ़ चुकी है। जी हां, बाइक पर सवार 75 डेयरडेविल्स महिलाएं भले ही नागपुर के भंडारा में स्टे करने के बाद नए पड़ाव छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए निकल पड़ी हैं। लेकिन इससे पहले भंडारा में सीआरपीएफ 206 कोबरा बटालियन की ओर से इन जाबाज महिला कमांडो और स्कूली बच्चों के बीच एक इंटरेक्शन कार्यक्रम रखा गया, जहां स्कूल के बच्चों ने महिला कमांडो से उनके संघर्ष की कहानियों को लेकर सवाल जवाब किए। At last, what message would you give to women of our society? अंत में आप हमारे समाज की महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेगी? मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि महिला किसी भी चीज में कमजोर नहीं है, वो हर चीज में पुरुषों के बराबर कंधे से कंधे मिलाकर काम कर सकती है, जैसे कि आज हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आए हुए हैं। How will you motivate them to choose their career and make their career in defense? सभी को बताना चाहती हूँ कि हर अलग अलग क्षेत्र होता है जिसमें महिलाएं सेवा दे सकती है। जैसे हम एक फोर्स में है तो हम अपनी सेवा फोर्स में दे रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स में होगा, कोई एक शिक्षक होगा, तो मैं बताना चाहती हूँ कि सेवा देने के लिए और आगे बढ़ने के लिए इंसान को जो अपना सपना होता है उस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ स्कूली बच्चों के लिए हथियारों की प्रदर्शनी भी रखी गई थी। इस प्रदर्शनी में महिला कमांडो ने ही बच्चों को हथियार के बारे में बताया। इन बाइकर्स को इतनी आसानी से हथियारों के बारे में स्कूली बच्चों को जानकारी देते देख सीआरपीएफ 206 कोबरा बटालियन के कमांडर लव कुमार का कहना है कि इससे साबित होता है कि ये महिलाएं सिर्फ बुलेट चलाने में ही सक्षम नहीं है, बल्कि कोई भी हथियार चला सकती है। साथ ही ये महिला कमांडो दूसरे युवाओं के लिए प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। ये जो हमने वेपन्स का डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे रखा है लड़कियों का, ये जस्ट बताने के लिए कि लड़कियां हर तरीके से फिट हैं, चाहे वो ग्राउंड में काम करती हों, चाहे वो बाइक से यहाँ पर आ रही है हमारे पास में। ये जस्ट शो करने के लिए कि वो सिर्फ बाइकर्स नहीं है, वो एक सीआरपीएफ की जीडी बटालियन की महिलाएं हैं जिन्हें हर काम में दक्षता निपुणता प्राप्त है, चाहे वो वेपन हैंडलिंग हो, चाहे वो बाइकर्स के साथ में यहाँ तक आना हो। तो दिल्ली से बस्तर यात्रा के दौरान 5 राज्यों से होते हुए महिला डेयरडेविल्स छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुकी है और इस यात्रा का महा कवरेज कर रहा है IBC 24। भोपाल के रविंद्र भवन में शहीद दिवस के मौके पर स्मृति प्रसंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध गीतकार और वक्ता मनोज मुंतशिर शुक्ला ने अपने बैंड के साथ प्रस्तुति देकर समा बांधा, तो वहीं शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ ही कैप्टन विक्रम बत्रा के परिजन शहीद के अविस्मरणीय पल लोगों से साझा किए। हमारे शहीदों के सम्मान में, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी के सम्मान में, विक्रम बत्रा, मनोज पांडे जी, इन सब के सम्मान में हम तेरी मिट्टी की एक विशेष प्रस्तुति आपके लिए देंगे। वो में सिहरन भर देता है कि कैसे रंग दे बसंती गाते हुए हमारे तीनों वीर हुतात्मा में परिवर्तित हो गए, फांसी के तख्ते पे झूल गए। असह वेदना और अप्रतिम गौरव का क्षण है। छत्तीसगढ़ में हिंदू नववर्ष बड़े ही उत्साह और विधि विधान के साथ मनाया गया। हिंदू नववर्ष की शुरुआत के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कई जिलों में लोगों ने शिव और पार्वती की रैली निकालकर पूरे शहर में भ्रमण कराया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बिलासपुर, लोरमी और पेंड्रा, जहां पर शोभा यात्रा निकालकर लोगों में जोरदार उत्साह देखा गया। देश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम है। एमपी में श्रद्धालु बड़े श्रद्धा भाव से माता के मंदिर जाकर मत्था टेक रहे हैं। नीमच में स्थित मालवा की वैष्णो देवी के नाम से मशहूर प्रदेश के सबसे बड़े आरोग्य तीर्थ में दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त पावड़ी में स्नान करने के बाद माता की भभूति का सेवन करने के साथ माता की परिक्रमा करता है, वो रोगों से मुक्त हो जाता है। वहीं ऐसा ही कुछ नजारा सिंगरौली जिले के मौजूद माता दुर्घटा मंदिर में देखने को मिला। पहाड़ी और सकरे रास्तों से गुजरकर दूर दूर से श्रद्धालु यहां अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बना रहेगा IBC 24 पर। नमस्कार।